कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी कृषि बिल जिंदाबाद, वापस लो, वापस लो, वापस लो, कृषि बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, कृषि बिल वापस लेना होगा। इस वक्त पूरे देश पे कोई चर्चा पे है तो है किसान। जी हाँ, राज्य ही नहीं पूरे देश पे किसानों के नाम पे इस वक्त राजनीति जो है चरम पर है। केंद्र सरकार द्वारा जो कृषि कानून बिल लाया गया है उसका लगातार विरोध राज्य नहीं पूरे देश में किया जा रहा है। आप देख सकते हैं हरियाणा या पंजाब के जो किसान है वो भी सड़क पर है इस कानून को बिल को लेकर। ऐसा ही कुछ झारखंड पे भी आज पूरे प्रखंड आप देख सकते हैं कि हर प्रखंड पे, जिला के हर प्रखंड पे कांग्रेसी जो लोग हैं वो लोग धरना पे है इस बिल को लेकर, कृषि कानून वापस लो। तो हम जानना चाहेंगे इस यहाँ पर कुछ लोग हैं उनसे कि इस कानून पे आखिर है क्या और क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर जो है हमारे ग्रामीण जिला अध्यक्ष है सुरेश बैठा जी, उनसे जानते हैं। जी आप लोग यहाँ पे धरना पे क्यों है? जैसा कि केंद्र सरकार ने किसानों को पर थोपने का काम किया, जो 3 काला कानून लाया है, किसानों का समर्थन मूल्य जारी रखा जाए जिसकी हम लोग मांग कर रहे हैं, और उसमें कानून बनाए हुए वो मौखिक रूप से वो कह रहे हैं कि किसानों का समर्थन मूल्य जारी रहेगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। अनुबंध पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर खेती उपजाने का काम उन्होंने जो अंग्रेजों के ज़माने में होता था वो उसको जारी करना चाहता है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। मंडी व्यवस्था जो बाज़ारों में जो किसान अपने जाकर खरीद बिक्री करता था अपना मूल्य निर्धारित करके, उसको ख़त्म करने का काम किया है। ये 3 काला कानून है जिसको हम लोग विरोध कर रहे हैं और उसको वापस करने की मांग कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि 22 साल का गठबंधन शिरोमणि अकाली दल गुरमीत कौर जो कैबिनेट मंत्री में रहते हुए इस्तीफा दे दी किसानों के हित में, और आज पूरे हिंदुस्तान के कई राज्य लगभग सभी किसान लोग सिंधु बॉर्डर पर लगातार 15-20 दिन से कैंप किए कृषि कानून जो उन्होंने लाया है केंद्र सरकार, उसका विरोध कर रहे हैं। इसको समर्थन देने के लिए आज हम लोग कांग्रेस पार्टी के द्वारा माननीय अध्यक्ष रामेश्वर उरांव जी का आदेशानुसार रांची जिला के 18 प्रखंड में धरना का आयोजन हो रहा है। इसी सिलसिले में आज भी हम लोग कांके में बैठे हुए। लेकिन अध्यक्ष जी, बीजेपी का कहना है कि कहीं पर भी एमएसपी पर छेड़छाड़ नहीं किया गया है, इससे किसानों को लाभ मिलेगा। रहा बात मंडी का, तो इन लोग किसानों को जो स्वतंत्रता है वो उस पर भी कोई इन लोग के माने छेड़छाड़ नहीं होगा। वो कहीं पर भी मंडी पर भी न्यूनतम जो मूल्य है उस पर बेचा जाएगा। इस पर कहीं ना कहीं एक संशय का माहौल बना हुआ है कि लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं। मौखिक रूप से वो लोग कर रहे हैं, इसके लिए विशेष सत्र बुलाए हैं लोकसभा में, और ये कानून पारित करे कि हाँ समर्थन मूल्य जारी रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो बात कही जा रही है उसको भी ख़त्म करें, और मंडी का जहाँ छेड़छाड़ करने का बात कर रहे हैं कि नहीं कही किए हैं वो किए हैं, इस पर कानून बनाए, कानून पारित कर दे। हम लोग तो यही मांग कर रहे हैं। बीजेपी एक और आरोप लगा रही है आप लोग पे कि आप दोहरी नीति आप लोग कर रहे हैं। आप लोग किसान न्यूनतम मूल्य का जो है इस एमएसपी पे इस कानून पे को लेके आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं। हरियाणा पंजाब जो किसानों पे जो अत्याचार हुआ उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आपके झारखंड पे आपके सरकार के द्वारा जो अभी धान करे के लिए जो आपके मंत्री जो है रामेश्वर उरांव जी, उन्होंने बयान दिया है कि धान अभी खरीद नहीं करना। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए ये एक नुकसान है यहाँ पे। कल इसके लिए पूरे झारखंड में बीजेपी ने पुतला दहन भी किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी किसानों के साथ नहीं रहा, ना मजदूरों के साथ रहा, गरीबों के साथ उन लोग नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के हित के लिए हमेशा आंदोलन करता रहा है। और जहाँ तक रामेश्वर उरांव जी ने कहा था कि धान अभी खरीद बिक्री नहीं होगी, निश्चित रूप से खरीद बिक्री होगी, लेकिन कच्चा धान की खरीद बिक्री नहीं होगी। सूखा धान जो होगा, चूँकि राजकोषीय को घाटा में नहीं डालना है, हमें राज मिला है, सत्ता मिला है, तो हम राज को भी उठाने काम करेंगे। अब फरवरी तक जारी रहेगी धान की खरीद बिक्री। इसलिए निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहूँगा कि ये पुतला दहन करके ये क्या एहसास जताना चाह रहे थे ये हम नहीं जानते, लेकिन इतना निश्चित है कांग्रेस पार्टी हमेशा मजदूरों के प्रति, किसानों के प्रति हमेशा आंदोलन करती रही है
और आंदोलन करेगी और किसानों के हित का बात करेगी। आपको नहीं लगता कि 8 महीना से पूरा देश जो है कोरोना काल से जूझ रहा था और आर्थिक स्थिति जो है लोगों का बहुत बुरा हो चुका है, और ऐसे में धान का उपज भी इस बार अच्छा खासा हुआ है, लेकिन इस तरह सरकार अगर रोक लगाती है धान विक्रय के लिए तो लोग चाहते हैं अपनी ज़रूरियात पूरा करने के लिए, कहीं ना कहीं बिचौलिया इस पर हावी हो रहे हैं, धान अभी बिक्री हो रहा है, बिचौलिया इसे धान खरीद रहे हैं। अभी आनन फानन में लोग किसान जो है खेत से धान निकाले हैं और उसके मिसाई भी अभी जारी है और तुरंत में लोग खरीद बिक्री हो रहा है, तो धान सूखा धान का खरीद बिक्री की बात कही गई है, ना कि कच्चा धान को। जी निश्चित तौर पे यहाँ पे सूखा धान की बात की गई। हमारे सामने ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष आइनुल हक अंसारी है। पंजाब और हरियाणा में जिस तरह से किसान निकले हैं सड़कों पर, लेकिन आपके झारखंड पे कहीं पर किसान नहीं दिख रहे, क्या लगता है कि उन लोगों को अभी तक ये कानून समझ में नहीं आया है क्या? देखिए, इसका जूता जागता उदाहरण हम लोग हैं कि आज झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार कांके प्रखंड में हम लोग धरना दे रहे हैं किसान के समर्थन में। ये कहाँ से बात है कि झारखंड में किसान नहीं निकला है? हम लोग खुद ही धरना यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये सारे लोग किसान भी हैं। अब आज के दिन धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग कहना चाहते हैं केंद्र सरकार को कि जो किसानों के विरोध काला कानून पास करके ये किसानों को पुनः फिर गुलामी की ओर ले जाना चाहते हैं और पूंजीपतियों के हाथों पुनः इस ज़मीन को देना चाहते हैं, इसको कांग्रेस पार्टी समझती है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में सत्ता में आने के बाद से विकास विरोधी सरकार रहा है। आज आप देख लीजिए, देश में युवा बेरोजगार हैं, गरीबी चरम सीमा पे है, बेरोजगारी है, और आज किसान पूरे देश का सड़कों पे निकल आया है। और आज झारखंड में ही देख लीजिए, पूरे प्रखंडों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से केंद्रीय सरकार का विरोध किया जा रहा है। तो ये किसान विरोधी सरकार है, इसको किसानों से कोई मतलब नहीं रहा। यहाँ पर जानने का हम समझने की कोशिश करेंगे, नए जो किसान बिल जो लाया गया उस पर क्या है त्रुटि, आपको क्या लगता है? जैसा कि हमारे जिला अध्यक्ष साहब ने अभी कुछ देर पहले बताया कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस MSP पे आप देखे होंगे, कृषि कानून जो पास किया है उस पे लिखित में कहीं पे मैक्सिमम रिटेल अधिकतम जो बिक्री मूल्य है किसानों के लिए, उस पे कहीं भी लिखित ये चीज़ नहीं है, सबसे पहला। दूसरा चीज़ ये है जो कि आम जनमानस की सोच में होना चाहिए कि ये किसान जो कल के डेट में अपने आप खेती करता था मालिक बन के, उसको उद्योगपतियों के हाथ में सौंपने का एक दूसरा कानून है कि उसमें खेती भी वो करेगा, निकालेगा भी वो। और जो तीसरा कानून है वो स्टोरेज की क्षमता, पहले जो थे स्टोरेज की क्षमता थी उसको अनलिमिटेड, अब वो किसान का जो उत्पादन है उसका कितना भी माल लेके स्टॉक कर सकता है। उसका असर तो अभी तत्काल में आप देखते होंगे, प्याज हम लोगों का 80 रुपये किलो चला गया, टमाटर देखिए, सारा चीज़ महंगाई पे महंगाई। जो स्टोरेज की क्षमता है उस पर अनलिमिटेड वो कर दिया है। यही मोटा मोटी तीनों कानून है जो कि आम जनमानस की समझ में है। कांग्रेस पार्टी क्या अन्य राज्यों की तरह भी आगे और कुछ उग्र आंदोलन के तैयारी में है, क्या क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, अगर मान लीजिए कि इस पर सरकार अगर सही निर्णय नहीं लेता है, जैसे जो 3 काला कानून जो किसान विरोधी है इसको अगर वापस नहीं लेता है तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी जब तक वापस नहीं लेता है उग्र आंदोलन भी करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो किया जाएगा। क्योंकि ये खास करके किसानों की बात है तो अभी भारत देश तो किसान पर ही आश्रित है, और हमको लगता है कि अगर किसानों के साथ ऐसा करना गोया कि देश को 1947 से पीछे ले जाना है। जो अंग्रेज जिस काम को अधूरा उसको यहाँ से करने के बाद खदेड़ा गया था, उसी को दोबारा यहाँ के माननीय प्रधानमंत्री जी फिर से गुलामी की ओर देश को ले जाया जा रहा है। तो इस पर कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी, और जहाँ तक होगा हम लोग इस पर जहाँ तक होगा सड़क से लेके हर संसद तक हम लोग इस पर
काम करने का संघर्ष। तो बिल्कुल ये हमारे साथ में कुछ कांग्रेसी जो धरना दे रहे थे कि कृषि कानून बिल को लेकर, उन्हें साफ तौर पे कहा कि इस कानून बिल को अगर केंद्र सरकार अगर वापस नहीं लेती है तो आगे भी अन्य राज्यों की तरह ही यहाँ पर भी उग्र आंदोलन करके किया जाएगा ताकि इस बिल को वापस लिया जाएगा। बिल्कुल ये बिल जो है काला बिल है। वसीम अकरम, ताज़ा खबर, कांके से।